और उसी रुद्राक्ष को अपने हाथ में लेकर अपने हृदय को धारण कर कर मुझे समर्पित करा, इसलिए मैंने उसका नाम एक मुखी रुद्राक्ष रखा। क्या नाम पड़ा? एक मुखी। उसका मंत्र है, आप सब हमारे साथ में बोलेंगे, ओम हीम नमः। पार्वती, दो मुखी रुद्राक्ष का भाव वर्णन करता हूं। हे जगज्जननी जगदम्बा अंबा पार्वती, सुनिए। जिस समय पर मैं एकांत में विराजमान था और उस समय पर देवऋषि नारद ने आकर अहंकार की बातें कही, उस समय पर नंदी और भृंगी ये दोनों गणों ने मेरी स्तुति करी, मेरे निवेदन करा। तब उस स्तुति को इन्होंने अपने हाथ में रुद्राक्ष रख कर किया, उसको एक कर कर मुझे प्रदान करा। ये दो मुखी रुद्राक्ष है। सुनो गौरा पार्वती, इसका मंत्र है ओम नमः, ओम नमः। पार्वती, तीन मुखी रुद्राक्ष का स्मरण श्रवण करिए। हे जगज्जननी जगदम्बा अंबा, हे पार्वती, आपको मालूम है मैं त्रिगुणाकार हूं, त्रिनेत्रधारी हूं, त्रिशूलधारी हूं, त्रिपुंडधारी हूं। और त्रिगुणाकार होने के कारण इस सृष्टि के कर्ता स्वयं ब्रह्मदेव मुझे जानकर तीन मुखी रुद्राक्ष का भाव लेकर मेरे सम्मुख में प्रकट हुए, उसको मैंने स्वीकार करा। उसका मंत्र है ओम क्लीम नमः। पार्वती, अब मैं तुम्हें चार मुखी रुद्राक्ष का वर्णन श्रवण कराता हूं। सुनो पार्वती, जिस समय पर मनुष्य अपने जीवन के हर पहलू में कष्ट को स्मरण करता है और मुझे ही पुकारता है, तब भगवान शिव कहते हैं उसका बचपन, उसकी जवानी, उसकी अधेड़ी और उसका बुढ़ापा मैं चारों रुद्राक्ष के रूप में स्वीकार कर लेता हूं। ये चार मुखी रुद्राक्ष जीव कल्याण का सुख प्रदान करने वाले होते हैं। उसका मंत्र है ओम हीम नमः। ये मंत्र अगर आपके घर में गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की किताब हो, पोथी हो, पुराण हो, तो उसमें भी 14 मुखी तक के मंत्र लिखे हुए हैं विदेश्वर संहिता के अंतर्गत। अगर आपके पास में शिव पुराण हो तो उसमें भी आप पढ़ सकते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर की। पार्वती, अब मैं तुम्हें 5 मुखी रुद्राक्ष की महत्वता का दर्शन कराता हूं। पार्वती, मुझे समर्पित करा, इसलिए मुझे ये रुद्राक्ष भी प्रिय है। इसका मंत्र है 5 मुखी का ओम हीम नमः। यह सुख प्रदान करने वाला, आनंद देने वाला 6 मुखी रुद्राक्ष। पार्वती, एक बार जब कार्तिकेय महाराज मेरे सम्मुख में आकर खड़े हो गए और मैंने कार्तिकेय जी को नहीं देख पाया, तब कार्तिकेय जी मुझे प्रणाम करने के लिए रुद्राक्ष को लेकर आए और अपने 6 मुख से उन्होंने रुद्राक्ष को एक कर कर मुझे समर्पित करा। उसका मंत्र है ओम हीम हूम नमः। अब मैं तुम्हें 7 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र वर्णन करता हूं। ये रुद्राक्ष के मंत्र इसलिए बोले जा रहे हैं जिससे आपके घर में आपको जो भी रुद्राक्ष मिला हो, जो रुद्राक्ष आपके पास में होगा, वो रुद्राक्ष का कम से कम आप मंत्र जाप तो कर सकते हो। आपकी जिंदगी में उस रुद्राक्ष का मंत्र आप जीवन में उतार तो सकते हो। तो अब जो वर्णन करा, 7 मुखी रुद्राक्ष का स्मरण कराया। पार्वती, सप्तम योग के अंतर्गत, सप्तपदी के अंतर्गत, सप्त चरण के अंतर्गत शिव कहते हैं मेरा एक भगत संसार सागर में ऐसा हुआ जिसने मुझे पाने के लिए मात्र 7 कदम की दूरी पर निवास किया और प्रतिदिन एक रुद्राक्ष लेकर आता था, समर्पित करता था,
फिर एक कदम चलता था। उसने सातों रुद्राक्ष को एकत्रित कर कर सात मुखी बनाकर मुझे प्रदान करा। इसलिए मुझे सात मुखी रुद्राक्ष इतना प्रिय लगा कि मैंने उसको कुबेर का खजाना खोल दिया और उसको भंडार प्रदान कर दिया। सात मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम हूं नमः। अब मैं आठ मुखी रुद्राक्ष का वर्णन करता हूं। हे पार्वती, भगवान गणेश जी महाराज ने लक्ष्मी जी के कहने पर 8 स्थानों पर निवास करा और 8 स्थानों पर निवास कर कर गणेश जी 8 जगह पर बैठकर मेरा स्मरण करे। 8 ही जगह पर गणेश जी ने बैठकर एक मंत्र का स्मरण करा तो मुझे 8 का स्मरण कर एक जगह पर एकत्रित होना पड़ा। इसलिए ये 8 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र दिया। ओम हूं नमः। 9 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन करते हुए मंत्र प्रदान करते हैं देवी के 9 रूपों को। हे पार्वती, तुम ब्रह्मचारिणी बनी, तुम चंद्रघंटा बनी, तुम कात्यायनी बनी, तुम कुष्मांडा बनी, तुम गौरी बनी, तुम स्कंदा बनी। तुमने जब 9 रूप धारण करे और हर रूप को धारण करने के बाद तुमने मेरा ही स्मरण करा 9 रूप में, तो वो रुद्राक्ष 9 मुखी कहलाया। उसका मंत्र है ओम हीम हूं नमः। 10 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन करते हैं। 10 शीशधारी लंकेश रावण दशानंद मेरी भक्ति को पाने के लिए मुझसे ही एक वृक्ष का निर्माण कराता है और उस वृक्ष को मुझसे लेकर जाता है। वही वृक्ष जो मैंने लंकाधिपति रावण को प्रदान करा वो वृक्ष था रुद्राक्ष का। रावण 10 शीश से मेरी आराधना करता, भक्ति को धारण करता और 10 शीश से आराधना कर कर उसने एक रुद्राक्ष का निर्माण करा। वो 10 मुखी रुद्राक्ष हुआ। उसका मंत्र है ओम हीम नमः। 11 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन किया। हे पार्वती, एक बार भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे थे, तभी भगवान नारायण के श्री विग्रह से स्वतः स्वरूपा एकादशी का प्रागट्य हुआ। वही एकादशी स्वतः मेरा ही स्मरण कर रही थी जो भगवान नारायण को पाना चाहती थी। उसने मुझे जो 11 मुखी रुद्राक्ष का भाव प्रदान करा, उसका मंत्र है ओम हीम हूं नमः। 12 मुखी रुद्राक्ष का स्मरण कराते हैं भगवान शंकर। कहते हैं हे लक्ष्मी, हे पार्वती, भूमंडल संसार सागर में रहने वाला सांसारिक मनुष्य जब अनेक बार जन्म धारण कर लेता है और अंत में मेरी ओर आना चाहता है, मुझ में समाना चाहता है, तब वो एक रुद्राक्ष भी समर्पित करता है तो वो 12 मुख धारण कर लेता है। उस मंत्र का स्मरण करें ओम क्रोम श्रोम रोम नमः। अब भगवान शंकर पार्वती जी को 13 मुखी रुद्राक्ष का स्मरण कराते हैं। 13 मुखी रुद्राक्ष पार्वती, जितने भी तीर्थ हैं, जितनी नदियां हैं, जितने तालाब हैं, जितने सरोवर हैं, जितने कुंड हैं, इन सारे नदी तालाब सरोवर कुंडों ने मेरा स्मरण करना प्रारंभ करा, तब सारे रुद्राक्षों को मुझ पर समर्पित करा। उन रुद्राक्षों को मैंने एक 13 मुख का भाव दिया, वो 13 मुखी रुद्राक्ष हुआ। उसका मंत्र है ओम हीम नमः। अब 14 मुखी रुद्राक्ष का स्मरण कराते हैं भगवान शिव कहते हैं पार्वती, जिस समय पर दक्ष प्रजापति ने माता सती को शब्दों के तीर चलाए, अब शब्द कहे, माता जब जल कर भस्म हो गई, तब मेरा क्रोध प्रबल हो गया। उस समय पर सारे देवी देवताओं ने मेरा रुद्राक्ष का अभिषेक किया। रुद्राक्ष मुझ पर समर्पित करे, उसको मैंने 14 मुख करा। उसका मंत्र है ओम नमः। क्या मंत्र है? ओम नमः। ऐसे 14 मुखी रुद्राक्ष के मंत्र का भाव भगवान शंकर
माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती को श्रवण कराते।